यहाँ पे उसी तरह से जो जनरेटर है वहाँ पे 4 टर्मिनल है। पहले यहाँ पे देख लो, वहाँ पे तो इजीली समझ जाओगे, ठीक है। ए यानी कि आर्मेचर, एफ यानी कि फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि ये जो मशीन है वो एक शॉर्ट फील्ड मशीन था या फिर शॉर्ट फील्ड जनरेटर था, इसलिए एफ यानी कि शॉर्ट फील्ड वाइंडिंग को वो मेंशन करेगा। जहाँ पे बॉल ग्रो करेगा वो होगा टर्मिनल पेयर, ठीक है, उस वाइंडिंग का पेयर टर्मिनल, जो यहाँ पे फिगर 2 में दिखा गया है। अब यहाँ पे 2 वाइंडिंग है ना, तुम्हें पता चल गया कैसे तुम जानोगे कौन सा वाइंडिंग का पेयर है, लेकिन ये कौन सा वाइंडिंग उसका नाम किसे दोगे। और दूसरा बात है, जो फील्ड वाइंडिंग में जो कॉपर वायर का इस्तेमाल किया गया है वो पतला है, थिन है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये लाइट ग्लो ही नहीं करेगा। जिस मशीन को हम प्रैक्टिकल के लिए इस्तेमाल किए थे वहाँ पे जो 3 फेज, ये है फेज का सिंबल, आई यानी कि इंडक्शन, एफ यानी कि मोटर। समझ में नहीं आया सर और एक बार बताइए, या फिर कुछ डाउट है? तुम्हारा जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसका नाम था क्या? MG सेट। MG, M यानी कि मोटर, जहाँ पे 3 फेज मोटर था, G यानी कि जनरेटर, जहाँ पे एक DC शॉन्ट जनरेटर था, और वो दोनों मशीन कपलिंग होके थे, ठीक है। उस मशीन का जो था जनरेटर, उसका डिफरेंट पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई किए थे। और जो सेकेंड प्रैक्टिकल था, जनरेटर में जो टर्मिनल है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और जो मोटर है उसमें जो टर्मिनल है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो हमारा था सेकेंड प्रैक्टिकल। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि हमको पता है सीरीज टेस्ट लैम्प सबको पता होगा, हम टेस्ट कर रहे थे टर्मिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह से जो जनरेटर है वहाँ पे 4 टर्मिनल है। पहले यहाँ पे देख लो, वहाँ पे तो इजीली समझ जाओगे, ठीक है। जनरेटर के साथ 4 जो टर्मिनल था, यहाँ पे लिखा गया है A डबल A, F डबल F। A यानी कि आर्मेचर, F यानी कि फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि ये जो मशीन है वो एक शॉर्ट फील्ड मशीन था या फिर शॉर्ट फील्ड जनरेटर था, इसलिए F यानी कि शॉर्ट फील्ड वाइंडिंग को वो मेंशन करेगा, ठीक है। और A यानी कि आर्मेचर के लिए, तो A डबल है क्यों लिखे और F डबल F क्यों लिखा गया? A यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, डबल A यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फेज न्यूट्रल नहीं, ठीक है। पॉजिटिव A होगा पॉजिटिव, डबल A होगा नेगेटिव। सिमिलरली जो फील्ड वाइंडिंग है वहाँ पे F होगा पॉजिटिव, डबल F होगा नेगेटिव। तो उसे तुम पहले आइडेंटिफाई करोगे टेस्ट लैम्प के माध्यम से। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो, ये एक होल्डर है जहाँ पे इंकरेक्शन लैम्प को लगाया गया है, फेज न्यूट्रल। जब तुम टच करते हो बल्ब ग्लो होता है, तो यहाँ पे एक टर्मिनल में फिक्स रखना है। जो 2 टर्मिनल होगा टेस्ट लैम्प का, एक जगह में फिक्स रखोगे और बाकी में टच करोगे। जहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा वो होगा टर्मिनल पेयर, ठीक है, उस वाइंडिंग का पेयर टर्मिनल, जो यहाँ पे फिगर 2 में दिखा गया है। यहाँ पे जब हम 2 वाइंडिंग को टच किए थे, यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो हुआ था, यानी कि ये एक तो पेयर है, एक वाइंडिंग का ये है 2 पेयर। कौन सा वाइंडिंग है कैसे जानोगे? अब यहाँ पे 2 वाइंडिंग है ना, तुम्हें पता चल गया कैसे तुम जानोगे कौन सा वाइंडिंग का पेयर है, लेकिन ये कौन सा वाइंडिंग उसका नाम किसे दोगे? मैं बोला एक है आर्मेचर, दूसरा है फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर का कंस्ट्रक्शन क्या है? आर्मेचर में जो वाइंडिंग होता है उसका कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कम रहेगा, याद रखो, नंबर ऑफ टर्न कम रहेगा। और जो वाइंडिंग के लिए जो कॉपर वायर का इस्तेमाल किया होगा उसका थिकनेस रहेगा ज़्यादा, मतलब मोटाई उसका ज़्यादा रहेगा। नंबर ऑफ टर्न कम रहेगा, थिकनेस मोटा रहेगा, तो क्या होगा? जो बल्ब है वो प्रॉपरली ग्लो करेगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। अगर रेजिस्टेंस घट जाता है तो ये ब्राइटली ग्लो करेगा। आ गया? ठीक है, अब ठीक है। जो फील्ड वाइंडिंग है उसका नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, याद रखो, मैं वहाँ पे दोबारा बोल दूंगा। अब फिलहाल के लिए वाइंडिंग से कैसे हो रहा है वहाँ पे। जो फील्ड वाइंडिंग है उसका नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसलिए फील्ड वाइंडिंग में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न चाहिए। और दूसरा बात है, जो फील्ड वाइंडिंग में जो कॉपर वायर का इस्तेमाल किया गया है वो पतला है, थिन है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये लाइट ग्लो ही नहीं करेगा, पहला बात ग्लो ही नहीं करेगा, या फिर जो है स्पार्क होगा, बस जो
टर्मिनल है वहाँ पे बस स्पार्क होगा। इसी तरह से तुम दो टर्मिनल को आइडेंटिफाई कर पाओगे। हमारा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था वो उसका एम था टू आइडेंटिफाई टर्मिनल्स ऑफ एमजी सेट। ये तो जनरेटर का हो गया, समझ गए ना, वहाँ पे होगा दोबारा समझ जाओगे, ठीक है। जनरेटर का तुम समझ गए। अभी जो मोटर था, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर था, वहाँ पे 3 टर्मिनल था, ठीक है। तो 3 टर्मिनल से रेड, दूसरा होगा येलो, तीसरा होगा क्या रेड येलो ब्लू, 3 फेज यानी कि 3 नाम होगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो सेम प्रोसेस के माध्यम से तुम्हें टर्मिनल को आइडेंटिफाई करना पड़ता, समझ गए। तो जो मशीन को हम प्रैक्टिकल किए थे निकला उससे हाँ कोई बना, जिस मशीन को हम प्रैक्टिकल के लिए इस्तेमाल किए थे वहाँ पे जो 3 फेज, ये फेज का सिंबल, आई यानी कि इंडक्शन, एम यानी कि मोटर, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर था, वहाँ पे 3 टर्मिनल था, उसको आइडेंटिफाई करने का कोई जरूरत नहीं पड़ा था। लेकिन जो जनरेटर सेट है, डीसी शॉन्ट जनरेटर, वहाँ पे 4 टर्मिनल था, 2 था आर्मेचर का वाइंडिंग और 2 था शॉन्ट फील्ड का वाइंडिंग। ये ड्राइंग तुम समझ गए अभी, या फिर ड्राइंग में कुछ डाउट है मुझे पूछो, क्योंकि इसके बाद जब मैं वहाँ पे जाके तुम्हें समझाऊंगा तुम क्लियरली समझ जाओगे। यहाँ पे थियोरिटिकली तुम्हारा कुछ डाउट है क्या? कुछ डाउट है, समझ में नहीं आया सर और एक बार बताइए, या फिर कुछ डाउट है? कहो डाउट से कहो, सिर्फ वाइंडिंग सीखी कहो डाउट कहो। हाँ ना ये जो 3 फेज है, रेड येलो ब्लू, इनका जो वाइंडिंग होगा सबका वाइंडिंग कंस्ट्रक्शन सेम है, नंबर ऑफ टर्न सेम है, थिकनेस भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। अगर चेंजेस होगा तो वो अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए ये तीनों में जो 3 आर यानी कि एक फेज है, इसका भी 2 टर्मिनल है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास मशीन है उसको इंटरनली स्टार कनेक्शन पहले से कर दिया गया है, इसलिए हमें आउटपुट में 3 टर्मिनल, जो मशीन का मैन्युफैक्चर था वो आउटपुट हमें 3 टर्मिनल दिए हैं, और इसका जो बाकी 3 टर्मिनल है वो आपस में स्टार कनेक्शन हो गया। स्टार कनेक्शन क्या है, डेल्टा कनेक्शन क्या है, वो भी मैं करा पाऊँगा, लेकिन डेल्टा थोड़ा रिस्की है, लेकिन मैं दोनों कराऊंगा, बस बॉल यूज होगा और कुछ नहीं, ठीक है। ये भी हम करेंगे, ये तुम्हारा फास्ट ईयर का था वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो और कुछ डाउट है? हाँ जब हाँ ए यानी कि आर्मेचर, ठीक है, एफ यानी कि फील्ड, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ए आर्मेचर, ए फील्ड। ए यानी कि आर्मेचर का बिगिनिंग टर्मिनल, डबल ए यानी कि आर्मेचर का एंडिंग टर्मिनल। सिमिलरली एफ यानी कि फील्ड वाइंडिंग का बिगिनिंग टर्मिनल, डबल एफ यानी कि फील्ड वाइंडिंग का एंडिंग टर्मिनल। क्योंकि ये एक डीसी मशीन है तो इससे जो आउटपुट निकलेगा टर्मिनल का नाम होगा पॉजिटिव नेगेटिव, फेज न्यूट्रल प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव हिसाब से नाम दोगे, और अगर वो नाम नहीं देते हो तो ए डबल एफ के माध्यम से मेंशन करोगे। जो यहाँ पे शॉर्ट फील्ड है उसे एफ एस एच की लिखाया जाता है। अगर वो सिचुएशन क्रिएट होता है, मतलब जो हमारा आएगा कंपाउंड मोटर या फिर कंपाउंड मशीन आएगा, तो वहाँ पे हम जो नाम है उसे थोड़ा चेंज करेंगे, समझ गए। थियोरिटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जाओ तुम सब, वहाँ पे वाइंडिंग हो रहा है, वाइंडिंग देखोगे, वाइंडिंग सीखोगे, जब फ्री हो जाओगे हम करेंगे प्रैक्टिकली, वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। हो गया, चलो।